हमारे पड़ोसी देश नेपाल में ऐसी जल प्रलय आई है कि 7 लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों लोग बेघर हो गए हैं। मूसलाधार बारिश नेपाल में हो रही है, बाढ़ नेपाल में आई है, लेकिन दहल रहा है हमारा बिहार। ऐसा इसलिए कि बिहार में ज्यादातर बाढ़ नेपाल की नदियों में आई बाढ़ की वजह से ही आती है। बिहार में बाढ़ से हर साल करीब 47 लाख हेक्टेयर इलाके पर असर पड़ता है। सालाना 3 करोड़ लोग बाढ़ से प्रभावित होते हैं। लोगों की मौत हर साल औसतन बाढ़ की वजह से 1400 की आंकड़ा है। फसलों को नुकसान होता है 770 करोड़ रुपए का। करीब 14 लाख घरों को नुकसान हर साल पहुंचता है और इस तरह हर साल का नुकसान 2640 करोड़ रुपए के आसपास का आंका गया है। इसीलिए जब नेपाल में बाढ़ आई तो बिहार में खतरा दस्तक देने लगा है। कुछ तस्वीरें बिहार से आई हैं जो आपको दिखाएंगी असली कहानी। उसके लिए आपको हमारी ये खास रिपोर्ट देखनी चाहिए। सय वर्ष भयो होला। 100 वर्ष मेलामा चाहिँ बन्दैन। कुदरत की मार से कांपा नेपाल। गुस्से में उफनी इंद्रावती और मेलमची नदियां। सिंधुपाल चौक में जल प्रलय का आतंक। आप तस्वीरें देखिए और समझिए कि नेपाल क्यों त्राही त्राही कर रहा है। सबसे पहले मेलमची की तस्वीरें देखिए। सिंधुपाल चौक से गुजरती मेलमची नदी में पानी के साथ मलबा बह रहा है। लोग सिर्फ बेबसी में देख रहे हैं। नदी में बहता सिलेंडर तबाही की कहानी कह रहा है। नदी के किनारे इन मकानों को देखिए, एक एक मंजिल तक मलबे में दब गई है। कुछ मकान तो ऐसे लगने लगे हैं जैसे नदी के बीच में ही बने हैं। पक्के मकान तो खड़े रह गए, लेकिन कच्चे मकान ढह गए। करीब 200 मकान इस आपदा में क्षतिग्रस्त हुए हैं। चारों तरफ मलबे के कारण पूरी जमीन दलदली हो गई है और लोगों की जिंदगी भर की कमाई इसी दलदल का हिस्सा बन गई है। अब शहर के अंदर चलें, ये मेलमची शहर की तस्वीरें हैं। शहर के बीच क्षतिग्रस्त पड़ी ये बाइक सबूत है कि कैसे कुदरत का प्रकोप बरपा। नेपाल में मानसून पहुंच चुका है। सिंधुपाल चौक इलाके में 12 घंटे में 100 मिलीमीटर बारिश हुई। कहा जा रहा है इस दौरान कोई ग्लेशियर का टुकड़ा गिरा जिससे इंद्रावती नदी का प्रवाह रुक गया। फिर अचानक ही नदी पूरे वेग से फट पड़ी। लगातार हो रही बारिश से मेलमची नदी पहले ही उफान पर थी। इंद्रावती नदी में आई बाढ़ ने मेलमची के हालात और बिगाड़ दिए। कई लोग नदी में बह गए, जिसमें 3 चीनी और 3 भारतीय नागरिक शामिल हैं। वक्त रहते बाढ़ का अलार्म जारी हो गया था, जिसकी वजह से सैकड़ों जान बच पाई। लोग सारा सामान छोड़कर ऊंचे इलाकों की तरफ भागे। अब बाढ़ का पानी उतरने के बाद रेस्क्यू मिशन जारी है। दलदल हो चुके इलाके में फंसे लोगों को निकाला जा रहा है और लोग कीचड़ में फंसे घरों से सामान भी निकाल रहे हैं। लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। दोनों नदियां अब भी खतरे के निशान से ऊपर हैं और लोग दहशत में हैं। सिंधुपाल चौक के अलावा टूटी, कास्की, पाल्पा जिलों में भी बाढ़ के कारण लोगों की मौत और बेघर होने की खबरें मिल रही हैं। लेकिन खौफ सिर्फ नेपाल में ही नहीं है, बल्कि बाढ़ का असर बिहार के सीमावर्ती इलाकों में देखने को मिल रहा है। गंडक समेत कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। गोपालगंज जिले के 6 प्रखंडों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। पूर्वी और पश्चिमी चंपारण के साथ ही सारण के कई इलाकों में पानी घुस गया है। वाल्मीकि नगर बैराज से गंडक नदी में 4.25 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिससे कल चंपारण में हालात बिगड़ सकते हैं। चंपारण में आज भी हालात अच्छे नहीं है। नाव पर सवार दूल्हा और उसकी बारात बता रही है कि हालात कितने गंभीर हैं।
बाढ़ का पानी भर गया तो दूल्हे साहब को अपनी बारात नाव पर ही ले जानी पड़ी। जहां तक देखेंगे पानी ही पानी नजर आएगा। कोसी बैराज से कल ही 87,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। इससे भारतीय इलाकों में बाढ़ की आशंका गहरा गई है। पिछले 4-5 साल में गंडक में 50,000 क्यूसेक पानी ही रहता, वहाँ 8 गुना 9 गुना पानी है। तो स्वाभाविक है जब इतना बारिश और पानी हो तो समस्या खतरा तो रही है। बिहार में 18 जून तक भारी बारिश का अलर्ट पहले ही जारी है। राज्य के 38 जिलों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। 7 जिले तो रेड अलर्ट पर रखे गए हैं। एनडीआरएफ को भी अलर्ट कर दिया गया है। पटना से प्रकाश कुमार की रिपोर्ट। भारत और नेपाल के बीच करीब 1,800 किलोमीटर लंबी सीमा है। हजारों छोटी बड़ी धाराएं हैं जो नेपाल के रास्ते भारत में आती हैं। मॉनसून आएगा तो पानी तो आएगा ही, इसी के लिए फ्लड मैनेजमेंट किया जाता है। हम आपको बिहार में बाढ़ की स्थिति दिखाएं, उससे पहले देखिए कि क्यों बिहार सरकार फ्लड मैनेजमेंट में फेल हो जाती है। सीएजी ने 2017 में जो रिपोर्ट दी थी, इसके मुताबिक प्रोजेक्ट के पूरा होने में देरी होती है। बॉर्डर एरिया में विवादित मसलों का पक्का समाधान आज तक नहीं खोजा गया है। बिहार ने बाढ़ से लड़ने का मास्टर प्लान तैयार ही नहीं किया। बिहार के 2 बांधों में दिक्कतें पाई गई, लेकिन कोई समाधान नहीं निकाला गया। फ्लड वार्निंग सिस्टम में खामी पाई गई है और इसी का नतीजा है कि जब जब बाढ़ आती है तो आधी अधूरी तैयारियों की पोल बिहार में खुलकर रह जाती है। एक बार फिर उत्तर बिहार उन्हीं सरकारी आधी अधूरी तैयारियों के साथ बाढ़ की आशंका में डूब रहा है। यहाँ पे बोलेरो एक ढह गया है और उसमें कुछ युवक थे जिनको निकाल लिया गया है। अभी आप लोगों को सजग और सावधान किया जा रहा है कि आप सभी लोग ऊंचे स्थलों पर आ जाएं, माल मवेशी और परिवार के साथ सुरक्षित आप लोग हो जाएं। उफान मारती बूढ़ी गंडक नदी की तस्वीरें फिर से डरा रही हैं। करीब 100 गांवों के हजारों लोग बाढ़ की वजह से मुसीबत में फंसे हैं। बारिश नेपाल में हुई है, लेकिन उसका असर बिहार में दिख रहा है। गोपालगंज में नदी में नाव चलाने पर रोक लगा दी गई है। तटबंधों की निगरानी की जा रही है। प्रशासन एक्टिव हो गया है। बाढ़ के खौफ से निचले इलाकों में बसे लोगों को आगाह किया जा रहा है। लाउड स्पीकर से ऐलान किया जा रहा है। अभी आप लोगों को सजग और सावधान किया जा रहा है कि आप सभी लोग ऊंचे स्थलों पर आ जाएं, माल मवेशी और परिवार के साथ सुरक्षित आप लोग हो जाएं, जिससे बाढ़ के विभीषिका से आप लोगों को बचाया जा सके। ये सब इसलिए क्योंकि पिछले साल भी गोपालगंज में नेपाल से आती तबाही के कारण कई बांध टूट गए थे, जिससे 4 लाख लोग बेघर हो गए थे। ये तस्वीरें भागलपुर की हैं, जहां के रेंजतीपुर के बगडेर में लोगों ने पेड़ पर मचान बनाकर बाढ़ से बचने की तैयारी शुरू कर दी है। गंगा के किनारे रहने वाले ये लोग बरसों से बाढ़ का खतरा और कटाव से लड़ रहे हैं, पर इनकी किस्मत बदलने का नाम नहीं ले रही। मेरा बगल में गंगा जी है, पानी का बाढ़ है और पानी के पहले हम सब मचान बना कर रखते हैं। वहाँ कोई साधन नहीं सरकार दे रहा है। आप जहाँ की बात कर रहे हैं हर वर्ष बाढ़ में कटाव होता है। तैयारी क्या होना है? तैयारी करते हैं पैसा खाली लुटवाने के लिए। अरे तैयारी तो ये होती है कोई पक्का स्ट्रक्चर करिए ताकि नहीं कटे। नेपाल से आते पानी का कहर ऐसा है कि प्रशासन सिर्फ मुनादी कर सकता है या दवाइयों और खाने पीने के सामान का इंतजाम कर सकता है, लेकिन पानी को रोक नहीं सकता। क्योंकि यहाँ गंगा पर तटबंध नहीं है, गंगा अपने नेचुरल कोर्स में जो फ्लो करती है, तो यहाँ तटबंध नहीं करने के कारण समस्या आती है। तो हम लोगों ने संबंधित कार्यपालक अभियंता को निर्देश दिया है कि वहाँ फ्लड फाइटिंग के लिए सामग्री स्टोर करके रखें। यही हाल मोतिहारी का है, जहाँ गंडक में पानी बढ़ना शुरू हो गया। पानी से गुजरते लोग बता रहे हैं कि उनके लिए ये तस्वीरें नई नहीं है, हर साल की बात है। प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। किनारों पर रेत की बोरियां डाली जा रही हैं। गंडक में बाढ़ आई थी, उसके कारण ब्रिज हुआ था, तो इस बात को कार्य की समीक्षा की जा रही है। आप देख रहे होंगे कि जो जियो बैग्स वगैरह डाले हैं, तो कुछ स्लोप स्ट्रेंथनिंग का, हाइड्रेजिंग का काम इनके द्वारा किया गया है।
पिछले साल चंपारण तटबंध टूटने पर जिले में कई इलाके तबाह हो गए थे। ऐसा फिर ना हो इसलिए लोगों को गांव छोड़कर जाने को कह दिया गया है। यह भी मुसीबत नेपाल से आते पानी की वजह से। नेपाल की करनाली का नाम उत्तर प्रदेश में घाघरा हो जाता है, लेकिन उसकी कहानी नहीं बदलती। इस बार भी गोंडा में बाढ़ की दहशत है। लोगों का आरोप है यहाँ बांध का काम मानक के हिसाब से नहीं किया जा रहा है। बंधे में जो काम हो रहा है इसमें बालू लकड़ पटवा दे रहे हैं, तो बालू मशीन जब ये बाढ़ आ जाती है तो ये बालू अपने आप खसक जाता है। और जो ये जाली लगती है 2 मीटर, उसमें मट्टी लगवा देते हैं। 1 मीटर जाली लगवाते हैं इसमें। पिछले साल यहाँ भी बांध कटने से लोगों को बाढ़ का सामना करना पड़ा था। ये कहानी नेपाल से आती नदियों के किनारे बसे सभी इलाकों की है। हर साल बड़े बड़े वादे होते हैं, लेकिन हर बार वो फेल हो जाते हैं। इस बार भी ऐसा ही हो रहा है। आखिर अगर कोई परेशान होता है तो वो आम आदमी है, जो हर साल बाढ़ की मार में कुछ न कुछ खो देते हैं। बिहार का 73% इलाका बाढ़ प्रभावित है। देश में बाढ़ से होने वाले नुकसान का 30 से 40% हिस्सा सिर्फ बिहार का है। नेपाल में छोड़े गए पानी से बिहार की मुसीबत बढ़ जाती है और वैसे ही उत्तर प्रदेश के कई इलाके भी नेपाल से आई बाढ़ के सताए हुए हैं। केपी शर्मा ओली के कार्यकाल के कुछ वक्त को छोड़ दें तो दोनों देशों के रिश्ते अमूमन अच्छे रहे हैं। बावजूद इसके नदियों में बाढ़ जैसी स्थिति को सुधारा नहीं जा सका है। गंडक पर बने वाल्मीकि नगर बैराज पर पिछले साल ही विवाद हुआ था। कोसी पर बना बैराज भी विवादों के घेरे में रहा है। बॉर्डर पर नदी किनारे के इलाकों में मरम्मत करने से रोका जाता रहा है। पानी का स्तर बढ़ने की सूचनाएं सही वक्त पर साझा करने पर भी विवाद है दोनों देशों के बीच में। लेकिन बात सिर्फ नेपाल की नहीं है, पूरे देश में सरकारों और प्रशासन का मैनेजमेंट बारिश होते ही बिखर कर रह जाता है। एक बार फिर से वैसी डरावनी तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। ये देश की राजधानी की तस्वीरें हैं, जहां मॉनसून तो अभी नहीं पहुंचा, लेकिन मुसीबत पहुंचनी शुरू हो गई है। कुछ जगहों पर जल जमाव हुआ, लेकिन तब क्या होगा जब कुछ दिनों में मॉनसून पहुंच जाएगा। आधे घंटे की हुई बारिश ने दिल्ली के ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोल दी है। इस वक्त वीआईपी जोन कहे जाने वाले रेल भवन के पास हम लोग मौजूद हैं और आप देखेंगे यहाँ पर आपको एक बाइक दिखाई देगी खड़ी हुई, जो कि आधा फीट करीबन पानी में डूब चुकी है। यही हाल कोलकाता में नजर आया। बारिश के बाद कई इलाके तालाब बन गए, लगा जैसे सड़कों पर नदियां बह रही हैं। ऊपर से सड़कों पर ट्रैफिक जाम की दिक्कत ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया। उत्तर कोलकाता और दक्षिण कोलकाता के इलाकों में थोड़ी ही देर की बारिश में कई इलाकों में पानी भर गया। पानी इस कदर भरा कि कई मैनहोल भी ढक गए और लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो छोटे छोटे रास्तों पर अपनी गाड़ियों को लेकर जाएं कैसे। शहरी इलाकों की तरह ग्रामीण इलाकों में भी जल जमाव बड़ी मुसीबत है। बिहार के रोहतास जिले में 3 दिन से बारिश जारी है, जिससे बाढ़ के हालात बन गए हैं। खड़ी फसलें बर्बाद हो गई हैं। वजह है पानी निकासी के नालों की सफाई न होना। जो काम लगाया है नाला में ना, सब पुल बंद कर दिया है नाला। इसी के चलते हम लोग डाले हैं बिचड़ा सब सड़ने के कगार पर है। वहीं कई जगह नदियों का बढ़ा स्तर मुसीबत बन गया है। राप्ती नदी का जल स्तर बढ़ा तो कई इलाकों में 2 फीट पानी जमा हो गया। दर्जनों गांव के लोग छतों पर आकर खाना बनाने के लिए मजबूर हैं। बारिश की वजह से भारत के पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड यानी भूस्खलन की घटनाएं बढ़ने लगी हैं। ये तस्वीरें उत्तराखंड के पिथौरागढ़ की हैं, जहां नेशनल हाईवे पर भारी मलबा गिरने से आवाजाही ठप हो गई। तो बाढ़ से बचना जरूरी है। सरकारों को इंतजाम करना चाहिए और बाढ़ प्रभावित लोगों को भी सतर्क रहना चाहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।